राजस्थान में बिजली आपूर्ति को लेकर जरूरी खबर मिल रही है। सीएम भजनलाल शर्मा ने बिजली आपूर्ति को लेकर निर्देश जारी किए हैं। गर्मी में बिजली पानी की बिना रुकावट आपूर्ति सुनिश्चित हो और बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे पानी। और बिजली विभाग के अधिकारी जल और ऊर्जा मंत्रियों को पानी बिजली की निर्बाध आपूर्ति के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। ये बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। राजस्थान में बिजली आपूर्ति को लेकर ये बड़ी जानकारी मिल रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बिजली आपूर्ति को लेकर जारी किए हैं निर्देश। गर्मी में बिजली पानी की बिना रुकावट आपूर्ति सुनिश्चित हो, बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे पानी। और बिजली विभाग के अधिकारी जल और ऊर्जा मंत्रियों को पानी बिजली की निर्बाध आपूर्ति के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। तो राजस्थान की जनता के लिए अच्छी खबर, बिजली आपूर्ति को लेकर यह जरूरी खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बिजली आपूर्ति को लेकर निर्देश जारी किए हैं। गर्मी में बिजली और पानी की बिना रुकावट आपूर्ति सुनिश्चित करने की बात उन्होंने कही है। तो भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे इनपुट एडिटर सुशांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, देखिए, बिजली आपूर्ति को लेकर ये बड़ा फैसला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लिया है। चूंकि गर्मी भीषण है, राजस्थान में जनता त्रस्त है और ऐसे में बिजली और पानी की आपूर्ति को लेकर जो निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किया गया है, इससे लोगों को राहत मिलेगी। बिल्कुल राहत मिलेगी। और दिल्ली दौरे पर सीएम हैं और दिल्ली रवाना हो चुके हैं और उससे पहले आज उन्होंने बैठक ली, फीडबैक लिया कि किस तरह की परिस्थितियां हैं, क्योंकि लगातार हम भी यही खबरें दिखा रहे थे कि कैसे जिलों में, कस्बों में, गांवों में पानी बिजली के संकट को लेकर परेशानी है, लोग परेशान हो रहे हैं। और उसके बाद आज उन्होंने बैठक के बाद दोनों ही डिपार्टमेंट के मंत्रियों को ताकीद किया। सीएमओ के डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनसे कहा कि व्यवस्थाएं आप लोगों को दुरुस्त करनी होगी, किसी भी तरह की लापरवाही, कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। बिना अनुमति के डिस्कॉम और पीएचडी के अधिकारी मुख्यालय नहीं छोड़ पाएंगे, यानी एक तरीके से छुट्टियां आपातकालीन परिस्थिति में ही आप ले सकते हैं। और कैसे पानी बिजली की व्यवस्थाएं सुचारू हो, राज्य स्तर पे कंट्रोल रूम बनाए जाएं, कैसे जिला मुख्यालय पर कलेक्टर मॉनिटरिंग करे, ये सारी व्यवस्थाएं और सीएम के दिशा निर्देशों का ही असर है कि मेरे पीछे विद्युत भवन में जो मंत्री हैं हीरालाल नागर, वो बैठक ले रहे हैं और बैठक शुरू हो गई है। बड़ी बात यह कि सीएम के दिशा निर्देशों के तुरंत बाद मंत्री जी हरकत में आए हैं और अधिकारियों को बुलाया है और ये पता लगाया जा रहा है कि परेशानी क्या है। जिस तरह से फीडबैक आया सभी जिलों में, और इसकी बड़ी वजह दरअसल ये पहला साल नहीं है, हमेशा इस तरह की परिस्थितियां, इस तरह के हालात हम देखते रहे हैं गर्मी के मौसम में। और जिस तरह से कल अशोक गहलोत ने भी एक ट्वीट किया था और कहा था कि 24 घंटे बिजली देने का वादा करने वाली सरकार कैसे जो 4-5 महीने में अपने वादे भूल गई। हमें जो जानकारी मिली है, थोड़ा मैं डिटेल आपको बता दूं कि परेशानी कहां पर आ रही है। जिस तरीके से प्रचंड गर्मी का दौर चला है, तो मई के जो 2 महीने हैं, शुरुआती जो 2 महीने हैं, उनमें बिजली की खपत 590 लाख यूनिट बढ़ गई है और ये अब तक का गर्मी का सबसे मई के महीने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और जब लोड बढ़ चुका है तो फिर उसको मेंटेन रखने के लिए, व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए अघोषित जो कट है उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई। राजधानी जयपुर के कई इलाकों में हम देख रहे हैं कि दिन में अचानक बिजली चली जाती है जबकि कोई सूचना नहीं होती, रात को कट लग जाता है। और जिलों में और छोटे शहरों में हालात इससे भी ज्यादा खराब हैं। आज दिन भर हमने कई जिलों से संवाददाताओं के जरिए खबरें मंगवाई तो पता चला है कि स्थितियां विकराल रूप लेती जा रही हैं। समय रहते सीएम ने कदम उठाया है, जरूरी कदम है। और अब मंत्री जब बैठक ले रहे हैं तो उम्मीद कर सकते हैं कि समाधान भी होगा, ना केवल बिजली व्यवस्थाओं का बल्कि पेयजल की जो दिक्कत किल्लत आ रही है उस संबंध में भी ठोस जो है तैयारी हमें दिखेगी आने वाले दिनों में। बिल्कुल सुशांत, तो देखिए, ये गंभीर समस्या बिजली को लेकर तो थी ही, चूंकि लगातार लोग इससे परेशान हो रहे थे। भीषण गर्मी में बिजली की कटौती को लेकर शिकायतें भी ग्रामीणों की तरफ से हर जगह से सामने आ रही थी, लेकिन पेयजल की समस्या को लेकर भी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इसको लेकर भी कई जगहों पर स्थितियां ठीक नहीं हैं और कई बार लोगों की तरफ से धरना प्रदर्शन भी हमने देखा है कि पानी को लेकर लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। फिलहाल इसको लेकर क्या कुछ राहत मिल सकती है लोगों को?
देखिए कंटीजेंसी प्लान तो बन जाता है हर बार पेयजल संकट को लेकर, लेकिन वो उस तरह से धरातल पर लागू नहीं हो पाता। और कुछ दिन पहले हमने जलदाय मंत्री से भी बात की थी, उनसे पूछा था कि क्या तैयारियां हैं, तो तैयारियों का तो फिर एक लंबा चौड़ा जो कहें मंत्री जी या अधिकारी जो है वो बता देते हैं किस तरह के इंतजाम है। लेकिन जब ग्राउंड पर आप जाएंगे और जिस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट हमने पिछले कुछ दिनों से जिलों से हमारे रिपोर्टर लगातार भेज रहे हैं, वो असल हकीकत बता रहे हैं कि कैसे पानी का एक बड़ा संकट राजस्थान के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। टैंकरों से आपूर्ति करने की कोशिश की जा रही है, कहीं दूर दराज के जलाशयों से पानी लाने की व्यवस्था, हालांकि जलाशय भी गर्मी के मौसम में अब सूखने लगे हैं। कुओं से हमने देखा है कि कैसे पानी की भीलवाड़ा की तस्वीर मुझे याद है वो आई थी, और इस तरह की कई तस्वीरें राजस्थान के अलग अलग जिलों से हम देख रहे हैं। लेकिन सरकार समय रहते कदम उठाए। जिस तरह से मैं कहूं कि मानसून आने वाला है, लेकिन जयपुर में मानसून से निपटने की चुनौती को लेकर अभी तक कोई एक्शन प्लान नहीं बना है। ये होना चाहिए। जब सर पे मानसून आ जाएगा तब फिर खबरें आएंगी, उसके बाद जागने से पहले समय रहते अगर एक्शन प्लान बना लिया जाए तो उसे ठीक ढंग से लागू भी किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत इन तमाम जानकारियों के लिए।